जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय जय जय। आचार्य परमेष्टि समय सागर जी महाराज के, गुणैतर प्रेता मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बात धर्म की है, धर्म ध्यान की है। जब कभी भी धर्म की बात होती है, हम धर्म को व्यक्तिगत साधना के रूप में देखते हैं। यथार्थ ऐसा है भी, धर्म वैयक्तिक साधना है, लेकिन इसका संबंध बहुत व्यापक है। हम वैयक्तिक स्तर पर धर्म तो धारते ही हैं, हमें धर्म की आराधना कई स्तर पर करने की आवश्यकता है। आज धर्म के 4 स्तर मुझे दिख रहे, जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक वैयक्तिक स्तर का धर्म, दूसरा व्यवहारिक स्तर का धर्म, तीसरा आध्यात्मिक स्तर का धर्म और चौथा सामाजिक स्तर का धर्म। व्यक्ति से समष्टि तक धर्म को व्याप्त होना चाहिए। ये सच है कि धर्म, हम जो कुछ भी करते हैं वो वैयक्तिक जीवन के लिए करते हैं। वैयक्तिक स्तर पर हम धर्म करते हैं। हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं, उनका संबंध हमसे है। हमारा धर्म हमें ये पाठ भी पढ़ाता है कि जो करेगा वही पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। लेकिन धर्म इतना सीमित नहीं है। हमारा धर्म हमें कहता है वैयक्तिक स्तर पर धर्म करो, लेकिन तुम्हारा जो धर्म है वह तुम्हारे व्यवहार में भी दिखना चाहिए। कहीं दिया जलता है तो दिए में प्रकाश उत्पन्न होता है, दिया खुद प्रकाशित होता है, लेकिन दिया जब प्रकाशित होता है तो अपने इर्द गिर्द भी जो पदार्थ है उस पर उसका प्रकाश पड़ता है, उन्हें भी प्रकाशित करता है। तो दिए का प्रकाश जहाँ दिए को प्रकाशित करता है, वहीं उसकी आभा आसपास के वातावरण में भी दिखती है। स्वपर प्रकाशी कहा गया है दिए को। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति हृदय में धर्म धारण किया है तो उसका प्रकाश उसके व्यवहार में प्रतिबिंबित दिखना चाहिए। मैंने व्यक्तिगत स्तर पर खूब पूजा पाठ कर लिया, मैंने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत दान धर्म कर लिया, मैंने व्यक्तिगत स्तर पर बहुत त्याग संयम कर लिया, व्यक्तिगत स्तर पर मैंने बहुत व्रत अनुष्ठान कर लिए, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। ये अगर हमने व्यक्तिगत स्तर पर किया है, पर इसकी छाप मेरे व्यवहार में दिखनी चाहिए। मेरा व्यवहार औरों के प्रति कैसा है, मेरे व्यक्तिगत व्यवहार में कितना फर्क है, मेरे अंदर अहिंसा की भावना कितनी प्रबल है, करुणा और मैत्री का भाव कितना प्रगाढ़ है, मेरे हृदय में क्षमा, धैर्य, सहिष्णुता, संयम, संतोष और क्षमता की क्या स्थिति है। यदि ये सब बातें मेरे व्यवहारिक जीवन में परिलक्षित हो रही है तो मान कर चलना
कि मेरे जीवन में धर्म का प्रकाश है, और यदि ये नहीं तो समझना चाहिए कि दिया अभी जला नहीं है। धर्म का दीप अभी जला नहीं है, उसे जलाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी चाहिए। तो व्यवहारिक जीवन में धर्म को उतारना, दूसरे शब्दों में कहूं, अपने प्रत्येक विचार और व्यवहार में धर्म का प्रतिबिंब पड़ना, ये बहुत जरूरी है। वो हम लोग बहुत कम कर पाते हैं, उस तरफ हमारी दृष्टि बहुत कम जा पाती है। हमारी दृष्टि उधर जानी चाहिए, हमारी विचारधारा उस ओर बढ़नी चाहिए। यदि वैसी दृष्टि हो, वैसी विचारधारा बने, तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव घटित हो सकता है, बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। हम आज कुछ पल के लिए विचार करें, धर्म मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप जितने लोग बैठे हैं सब धर्मी, अधर्मी कोई नहीं। लेकिन धर्मी होने का मतलब केवल क्रिया का धर्मी बनना या भाव और विचारों से भी धर्मी होना, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। यदि मेरे विचारों में वो धर्म प्रतिष्ठित हो रहा है और मेरे व्यवहार में उसकी झलक पड़ रही है, तब मेरा धर्मी कहलाना सार्थक होगा। और यदि ऐसा नहीं है तो अभी हम बहुत दूर हैं। हमें उस पर बहुत गंभीरता से विचार मंथन करना पड़ेगा। हम कहाँ हैं, मेरी दिशा क्या है, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, मुझे उसे देखने की जरूरत है। तो संत कहते हैं व्यवहारिक स्तर पर धर्म हो, मेरे व्यवहार में विनम्रता हो, शालीनता हो, संयम हो, सदाचार हो। भगवान महावीर ने हम सबके लिए धर्म को जिस रूप में व्याख्यायित किया, वो चारों स्तर पर है। वैयक्तिक स्तर पर, व्यवहारिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर, हमें चारों स्तर पर धर्म करना है, और तभी हम सच्चे धर्मी कहला सकेंगे। एक स्तर पर धर्मी बनने वाला धर्मी नहीं होगा। अगर मैं थोड़ी शास्त्रीय दृष्टि से बात करूं, तो हमारे यहाँ धर्म का मूल रत्नत्र है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। हम लोगों ने बचपन से ये बात सुनी है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, और उसका मूल है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना जीवन में धर्म नहीं हो सकता। पर सम्यक दर्शन कब घटित होगा? जब हम धर्म को वैयक्तिक से लेकर सामाजिक स्तर तक आत्मसात करेंगे। सम्यक दर्शन के 8 अंग बताए, उसके प्रारंभिक 4 अंग वैयक्तिक और आध्यात्मिकता से जुड़े हुए, और बाद के 4 अंग व्यवहारिक और सामाजिक धर्म को बताते हैं। आप लोगों ने सम्यक दर्शन के विषय में बहुत पढ़ा और सुना होगा। सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विवेचना भी आपने बहुत सुनी। मैंने खुद ने अनेक बार सम्यक दर्शन के 8 अंगों की विवेचना की, लेकिन आज एक नई दृष्टि आप सबके चिंतन के लिए रखना चाहता हूं, जिसमें धर्म के चारों रूपों की झलक होती है, और उन्हें आत्मसात कर लेने पर हमारे भीतर एक परिपूर्ण धर्मी का जन्म होता है, अवतरण होता है। थोड़ा समझिए। निशंकित अंग, निष्कांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा अंग और अमूढ़ दृष्टित्व, ये 4 प्रारंभिक अंग हैं। ये वैयक्तिक स्तर पर
और आध्यात्मिक स्तर पर हर धर्मी के जीवन में बहुत जरूरी है और इसका लाभ भी है। निशंकित होने का मतलब मन में किसी भी प्रकार का संशय न होना, संदेह नहीं होना, अश्रद्धा न होना। इसका पॉजिटिव अर्थ मन को पूर्ण श्रद्धा से परिपूर्ण रखना, पूर्ण विश्वास से भरकर रखना। व्यक्तिगत स्तर पर यदि व्यक्ति का मन डामाडोल होगा, व्यक्तिगत स्तर पर व्यक्ति का मन संशयग्रस्त होगा, तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। कहा जाता है संशयात्मा विनश्यति। जिसका मन संशय से ग्रसित है वो विनष्ट हो जाएगा। तो व्यक्तिगत स्तर पर संशय मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। निश्चिंतता का जीवन निर्भयता प्रदान करता है। जहाँ शंका है वहाँ डर है, वहाँ भय है, और जहाँ निशंका है वहाँ निश्चिंतता है। वैयक्तिक स्तर पर हम संशय मुक्त बने, वैयक्तिक स्तर पर हम संशय मुक्त बने और आध्यात्मिक स्तर पर निश्चिंत जीवन जिए। हम देखें मेरे मन में किसी के प्रति डाउट तो नहीं है। अब जब हम धर्म की दृष्टि से व्याख्या करते तो कहते देव गुरु और धर्म पर कोई संशय मत करो, पक्का होना चाहिए। देव पर, गुरु पर, धर्म पर अकाट श्रद्धा। तो और व्यक्तिगत स्तर पर चले जाओ तो कहो अपने मन को संशय मुक्त रखो, अपना कंसेप्ट क्लियर रखो। अगर कंसेप्ट उलझा हुआ है तो तुम जीवन में उन्नति नहीं कर पाओगे। अपने जीवन का उत्कर्ष वही कर पाते हैं जिनकी अवधारणाएं स्पष्ट होती है, मान्यताएं पक्की और सच्ची होती है, जिनका श्रद्धान अटल और स्थिर होता है। ये व्यक्तिगत धर्म है। और आध्यात्मिक, अगर मन में निशंकितपना आ गया, निश्चिंतता रहेगी, निर्भयता रहेगी। और जीवन में निश्चिंतता और निर्भयता बहुत जरूरी है। लेकिन वही मनुष्य निश्चिंतता का जीवन जी सकता है, वही मनुष्य निर्भय हो सकता है जो आध्यात्मिक स्तर पर मजबूत होता है। जब मैं अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान लूँगा, मेरी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य और शाश्वत है, उसका न कुछ बिगाड़ होना है, न सुधार होना है, न कुछ बनना है, न मिटना है। ये धारणा और श्रद्धान जिसके हृदय में गहरा हो जाता है, उसके मन में कभी डर होगा? उसके मन में कोई चिंता होगी? उसके मन में कोई शोक होगा? उसके मन में कोई अवसाद होगा? डर, चिंता, शोक, अवसाद, हताशा, सब प्रकार की दुर्बलताओं से वो मुक्त हो जाता है। उसका जीवन आध्यात्मिक रूप से बड़ा परिपक्व और पुष्ट बन जाता है। तो आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए। यह है निशंकित अंग, वैयक्तिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को पुष्ट करने वाला। दूसरा निष्कांक्षित अंग। निष्कांक्षित अंग का मतलब है मन में विषयों की प्रगाढ़ आकांक्षा नहीं होना, 5 इंद्रिय के विषय भोगों को हे मानना, उनके प्रति अनास्था का भाव रखना, अर्थात विषयों की लालसा को नियंत्रित रखना और कर्म करते हुए भी कर्म फल की चाह से मुक्त रहना। मन में संतोष, संयम और सदाचार को विकसित करना व्यक्तिगत जीवन के संतुलन के लिए ये बहुत आवश्यक है।
जिस व्यक्ति के मन में निष्कांक्षितपना प्रकट हो जाता है वो पुरुषार्थी तो होता है पर परेशान कभी नहीं होता। वो कर्म करता है लेकिन फल की वांछा से मुक्त होता है। वह निष्काम योगी बन जाता है। व्यवहार में संयम, व्यवहार में व्यक्तिगत जीवन में संयम, सदाचार, सादगी आ जाना, ये निष्कांक्षितपना है। और आध्यात्मिक दृष्टि में निष्कर्म योगी बन जाना जीवन को परिपूर्णता प्रदान करती है। ये सम्यक दर्शन का दूसरा अंग है जो हमारे वैयक्तिक और आध्यात्मिक जीवन को मजबूती देता है। अगला चरण है निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा अंग का सीधा अर्थ होता है मन में विचिकित्सा, ग्लानि या घृणा का भाव न रखना। देह के प्रति लगाव रखने की जगह आत्मा के प्रति अनुरागी बनना, गुणों के प्रति अनुराग करना, ये निर्विचिकित्सा का अर्थ है। व्यक्तिगत जीवन में मन को द्वेष, दर्प, दंभ, घृणा, मात्सर्य से मुक्त रखना, क्योंकि ये ऐसी दुर्बलताएं हैं जो हमारे व्यक्तिगत जीवन को विकृत बना देते हैं, जिनसे हमारी भावों में विकृति आती है और हमारा जीवन बिगड़ जाता है। तो इनसे अपने आप को मुक्त करो। और आध्यात्मिक रूप में हमारे अंदर जब हम आत्मदृष्टि को प्राप्त करते हैं तो ये सब के प्रति समानता का भाव आ जाता है। द्वेष और दुर्भावनाएं कभी प्रकट नहीं हो पाती और केवल हमें आत्मसत्ता का आभास होने से गुणों के प्रति अनुराग प्रकट हो जाता है। तो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूप से पुष्ट करने वाला ये तीसरा अंग है। चौथा अंग है अमूढ़ दृष्टित्व। अपनी दृष्टि को कहीं से मूढ़ न होने देना, अपनी धारणा, अपनी मान्यता, अपनी अवधारणा में स्थिर रहना, किसी भी हालत में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास का शिकार न होना, यह अमूढ़ दृष्टित्व है। व्यक्तिगत स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर आत्मा का अटल श्रद्धानी बनना, अटल श्रद्धा हो जाना। तो ये चार अंग वैयक्तिक और आध्यात्मिक जीवन को पुष्ट करते हैं। एक धर्मी के जीवन के लिए जरूरी है। लेकिन जिस बात को आज मैं यहाँ आप सबके बीच रखना चाह रहा हूँ, बात के चार अंगों से उसका बड़ा गहरा संबंध है। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। ये चारों अंग ऐसे हैं जो हमारे व्यवहारिक और सामाजिक धर्म को रेखांकित करते हैं। व्यवहारिक जीवन में हमें लोगों के गुणों का अनुरागी बनना चाहिए, दोषों को ढकने की चेष्टा करनी चाहिए। उपगुहन अंग कहता है कि यदि किसी धर्मी के द्वारा कोई गलती हो जाए तो उस गलती को सुधारने की कोशिश करो, गलती को फैलाओ मत, गलती का प्रचार मत करो, उसे वहीं के वहीं नियंत्रित करने की कोशिश करो ताकि मार्ग की निंदा रुके। मैं कई बार सोचता हूं, हमें क्या मतलब है दूसरे से? दूसरा गलती करे, अच्छा करे, हम क्यों उसके झांकें? दूसरों का स्थितिकरण हमें क्या लेना देना? दूसरों से हमें ज़्यादा प्रेम मोहब्बत रखने की क्या ज़रूरत है? और हम दूसरों के लिए धर्म का प्रचार प्रसार क्यों करें? धर्म तो मेरी व्यक्तिगत साधना है। व्यक्तिगत स्तर पर मैं अपना धर्म करूं। हमें तो यही सिखाया, अपना लोटा छानो, है ना?
जो व्यक्ति धर्म को ठीक तरीके से नहीं समझता वो ऐसा कह सकता है, लेकिन जिसने धर्म को समझा है वो उसके मुख से ऐसी बात कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो जानता है कि धर्म भले व्यक्तिगत साधना है, लेकिन सामाजिक संरक्षण के अभाव में धर्म पल नहीं सकता। धर्म और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षित करता है। समाज पर धर्म का अनुशासन और धर्म को समाज का संरक्षण दोनों जरूरी है। और इसी बात को आचार्य समंत भट्ट महाराज ने बड़े स्पष्ट शब्दों में यूं परिभाषित किया है, न धर्मो धार्मिकैर बिना। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिक सकता। धर्म तभी टिकेगा जब धर्मात्मा होंगे। तो धर्मात्मा के अभाव में धर्म नहीं टिक सकता। इसलिए यदि तुम धर्मी हो, अपने धर्म को टिकाए रखना चाहते हो, तो दूसरे धर्मात्माओं का भी ख्याल रखो। धर्मी होंगे तभी धर्म होगा। इसलिए जितनी चिंता तुम अपनी करते हो, उतनी चिंता तुम्हें औरों की भी करनी होगी। आज हमें इन्हीं बिंदुओं पर विचार करना है। एक बहुत अच्छा संयोग बना है। आज देश और देश की सीमा से बाहर के अनेक प्रबुद्ध श्रेष्ठीजन, हमारे प्रशासनिक अधिकारी जन, वे सब लोग जो पिछले अनेक वर्षों से हमारे संपर्क में रहे हैं और हमेशा धर्म को जीते हुए इसे जगत व्यापी बनाए रखने के उद्यम में लगे हैं, कुछ दिनों से प्रेरणा पाकर आज एक अच्छा स्वरूप देने जा रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जैन इन्फिनिटी, जिसका मूल मंत्र है कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन और कॉम्पैशन, ये हमारे जीवन का मूल मंत्र है। कुछ दिन पूर्व मैंने एक संदेश दिया था, जैन बनाओ, जैन बढ़ाओ, जैन बचाओ और जैन बसाओ। आज उसी लक्ष्य को सामने रखकर एक गंभीर चिंतन, मंथन और विचार विमर्श के लिए आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। पूरे दिन आज मंथन चलेगा, कल भी होगा, और मुझे पूरा भरोसा है इससे एक अच्छा नवनीत निकलेगा। वह नवनीत जो पूरे समाज की सेहत को अच्छा बनाएगा। हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। एक धर्मी वही है जो दूसरे धर्मी के विषय में विचार करे। एक साधर्मी को पीड़ा में देखकर, कष्ट में देखकर उसे तकलीफ होती है। हमें आचार्य विष्णु कुमार मुनिराज का स्मरण करना चाहिए। जब उन्हें मालूम पड़ा कि अकम्पनाचार्य मुनिराज के संघ पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, तत्क्षण उनका व्यवहारिक और सामाजिक धर्म जाग गया। वो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक साधना में लीन थे। वे ध्यान में इस कदर मग्न थे कि उन्हें पता ही नहीं कि भीतर क्या हो रहा है। मुझे कोई रिद्धि है इसका भी पता नहीं था। उन्हें तो बताया गया कि ये उपसर्ग आप ही दूर कर सकते, आप विक्रिया रिद्धि के धनी हो। अच्छा, मुझे विक्रिया रिद्धि है? कितने गहन आध्यात्मिक साधना, इतनी बड़ी रिद्धि जिनके पास हो और उसका पता ना हो। हाथ ऐसे किया, अरे ये तो मानुषोत्तर पर्वत तक चला गया, समझ में आ गया, ठीक है। सोच लेते हमें क्या पड़ी है, आत्मा के ऊपर तो कोई उपसर्ग कर नहीं सकता, हमें उनसे क्या लेना देना। ठीक है, चलो लगिए, आप निश्चित रहो, ये सब महाराज आत्मध्यानी महाराज है, आत्मा के ध्यान में मगन है, सबको मोक्ष मिलेगा। इतने महाराज मोक्ष जाएंगे, इतने महाराज स्वर्ग जाएंगे। ऐसा नहीं किया उनने। क्यों? कदाचित ऐसा करते तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे महाराजों को मोक्ष मिल भी जाता, पर मोक्ष भले मिल जाता,
मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। मोक्ष भले मिल जाता, लेकिन मोक्ष मार्ग हमेशा हमेशा को बंद हो जाता। एक सच्चा धर्मात्मा केवल अपने मोक्ष की बात नहीं सोचता, अपने मोक्ष के साथ साथ मोक्ष मार्ग की भी बात सोचता है। मैं आप सबसे इतना ही कह रहा हूँ, हम सब भाग्यशाली हैं कि हमें जैन परंपरा में जन्म लेने और जीने का सौभाग्य मिला है। उस महान धर्म का अनुयायी बनने का सुअवसर मिला है जो सारे जगत में अहिंसा का साम्राज्य स्थापित कर सकता है, जिसको आत्मसात करने में सारे जगत में शांति आ सकती है। वो धर्म हमें मिला है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि इस धर्म का प्रकाश संपूर्ण लोक में फैले और पंचम काल के अंत तक बना रहे। हमारे पुरखों का हम पर बहुत बड़ा ऋण है। वो अगर इस अपनी साधना को व्यक्तिगत साधना मान करके बैठ गए होते और हम लोगों के बारे में चिंता नहीं की होती तो आज हमें कुछ मिलता क्या? हम अंधेरे में रहते। याद करो आचार्य कुंद जैसे महान महान आचार्यों को, जिनने अपनी ध्यान साधना का बहुमूल्य समय निकाल कर हम सबके लिए ग्रंथ लिखा। क्यों कर लिखा? समय सार। समय सार तो डूबने की चीज़ है, डूबते आनंद लेते। लेकिन उनने कहा जो अमृत मुझे मिला है ना, वो आने वाली पीढ़ियों को भी मिलती रहे, ये चिंता उनके अंदर। तब उनने समय सार लिखा, आज हम सबको मिला। तो ये जिम्मेदारी है, हमारे पुरखों का संस्कार हमें मिला, उनकी प्रेरणा मिली, उनने हमें वो मार्ग दिया है। तो इस मार्ग को सुरक्षित आगे की पीढ़ी तक पहुंचाना हमारी जवाबदेही है। हमें वो पहुंचाना चाहिए, उसके लिए प्रयत्न करना है। यही हमारा प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना चर्चा विस्तार से आने वाले समय में मैं करूँगा। यही बताता है कि यदि मैं धर्मी हूँ तो इस धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। सामाजिक स्तर पर धर्म को जगत व्यापी बनाना, व्यक्ति व्यक्ति के हृदय में धर्म का वो प्रकाश बना रहे, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। ऐसा पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ यदि सतत जारी रहेगा तभी धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी। विष्णु कुमार मुनिराज ने जब ये देखा, उनकी आत्मा उद्वेलित हो उठी। बोले नहीं, मैं मुनि हूँ, पर सवाल मुनियों का है। मुनियों का मार्ग सुरक्षित होना चाहिए। अगर इस तरह से होता रहेगा, मार्ग ही बंद हो जाएगा, तो फिर आने वाले लोगों का उद्धार कैसे होगा? एक धर्मी के हृदय की यही करुणा उसे मुखरित की और उनने फिर उपसर्ग के निवारण की ठान ली। सीधे सीधे मुनि मुद्रा से मैं अगर उस उपसर्ग का निवारण करूँगा तो मुनित्व कलंकित होगा। चाहते तो इतना बल था उनके अंदर, बलि राजा को दबोच लेते, लेकिन ऐसा उनने नहीं किया। एक धर्मी की सोच बहुत व्यापक होती है, इस संदर्भ को समझिए। उनने ऐसा नहीं किया। क्यों? ऐसा करके बलि को भले दबोच लेते, पर मुनित्व कलंकित होता कि एक मुनि ने एक राजा को दबोच लिया। मुनि तो अहिंसा की प्रतिमूर्ति होते हैं, मुनि तो करुणा की प्रतिमूर्त होते हैं, मुनि तो क्षमा स्वरूप होते हैं। वे ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। तो क्या किया जाए? सबक सिखाना है, मार्ग देना है। तो चलो अब आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, मुनि मुद्रा को थोड़ी देर के लिए छोड़ो। वो संयम से असंयम में आ गए। मुनि से एक बटुक ब्रह्मचारी बन गए और बटुक ब्रह्मचारी के रूप में गए और बलि राजा से 3 डग जमीन मांगकर पूरे उपसर्ग का निवारण किया। आप सबको कथा पता है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो ब्रह्मचारी बन कर के उपसर्ग का निवारण किए। इसका तात्पर्य अर्थ समझने की कोशिश कीजिए। यदि कभी भी धर्म और धर्मात्मा पर संकट दिखे तो हर संभव उपाय के द्वारा उसका प्रतिकार करना चाहिए। ये कर्तव्य है।
जो भी संभव उपाय है उस उपाय से हमें उसका प्रतिकार करना, उसका निराकरण करना। उन्होंने वो किया, उसमें सफल हुए और फिर काम पूरा हो गया तो क्या किए? वापस अपने स्वरूप में आ गए। हमारा धर्म कहता है तुम व्यक्तिगत और आध्यात्मिक रूप से साधक बनो। मजा तो तभी, मुक्ति तभी मिलेगी जब पूर्णतः आत्म साधना में डूबोगे। लेकिन यदि बाहर किसी को तकलीफ दिख रही है तो व्यवहार स्तर पर उसे उतारो और सामाजिक कर्तव्यों का भी पालन करो। हमें आज लोगों के हृदय में यही प्रेरणा और भावना जगाने की आवश्यकता और अपेक्षा है। जब हम लोगों के मन में ऐसी प्रेरणा और भावना जागृत करेंगे तब जीवन में व्यापक बदलाव आएगा। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।